हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2017 के सेट 2 एग्जाम में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट पूरी पढ़ता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर a two-way set associative cache with 256 blocks and uses LRU replacement. Initially, the cache is empty. Conflict misses are those misses which occur due to the contention of multiple blocks for the same cache set. Compulsory misses occur due to the first time access to the block. The following sequence of accesses to memory blocks is repeated 10 times. The number of conflict misses experienced by the cache is dash. You can have a look at this series of addresses generated by CPU. Okay, तो जिस कैश की वो बात कर रहे हैं उसमें 256 ब्लॉक्स हैं और टू वे सेट एसोसिएटिव है। अब देखो 256 ब्लॉक्स यहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक एंड सो ऑन। 256 ब्लॉक्स और टू वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है एक सेट में दो ब्लॉक्स आएंगे, एक सेट में दो ब्लॉक्स, वैसे ही अगले सेट में दो ब्लॉक्स, अगले सेट में भी दो ब्लॉक्स। अब टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे? 256 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 128। ये रहे वो 128 सेट्स फ्रॉम सेट नंबर 0 टू सेट नंबर 127। तो टोटल हुआ 128 सेट्स। उसके बाद ये दो टर्म्स डिफाइन की गई हैं, कंपल्सरी मिस एंड अ कॉन्फ्लिक्ट मिस। कंपल्सरी मिस वो मिस है जब किसी ब्लॉक को हम पहली बारी रेफर कर रहे हैं, जैसे इस ब्लॉक नंबर 0 को यहां पे पहली बारी रेफर किया गया है, ब्लॉक नंबर 1 को यहां पे पहली बारी रेफर किया गया है, तो ये 1 और ये 0 पक्का मिस होंगी, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि ये कैश में मिल जाए। कैश में तभी होंगे ना अगर पहले कभी एक्सेस हुए हो, इसीलिए ये दोनों मिस होंगी और ऐसे मिसेस को हम कहते हैं कंपल्सरी मिस। ओके, सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस तब होती है जब कोई कैश ब्लॉक पहले एक्सेस हो चुका है, यानी कि पहले कभी कैश में था बट उसे किसी वजह से कैश में से रिप्लेस कर दिया गया। वो वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि कैश में जगह कम थी और हमें नए ब्लॉक्स कैश में लाने थे, यानी कि वो पहले कैश में था बट बाद में रिप्लेस हो गया। तो अब जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो वो कैश में नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिप्लेस हो चुका है। इस तरह की मिस को हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट मिस। क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है द मिसेस दैट अकर ड्यू टू कंटेंशन ऑफ ब्लॉक्स। कॉन्फ्लिक्ट मिसेस आर दोज मिसेस व्हिच अकर ड्यू टू कंटेंशन ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स फॉर द सेम कैश सेट। कंटेंशन का मतलब होता है कंपटीशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो जब मल्टीपल ब्लॉक्स किसी एक कैश सेट में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो सभी तो वहां पे अकोमोडेट होंगे नहीं। इस केस में हम सिर्फ दो ब्लॉक्स को रख सकते हैं कैश सेट में। अगर 3 ब्लॉक्स यहीं पे आना चाहते हैं तो एक रिप्लेस हो जाएगा। अब जब भी फ्यूचर में उसे हम एक्सेस करेंगे वो होगी मिस और कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो ये सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स सीपीयू एक्सेस करना चाहता है और 10 बारी करना चाहता है। ओके, मतलब पहले से एक्सेस किया, दोबारा से ऐसे ही थर्ड टाइम एंड सो ऑन टिल 10th टाइम। नाउ ये 3 तो मिस होंगे और वो भी कंपल्सरी मिस, क्योंकि ये तीनों पहली बारी यहां पे एक्सेस हो रहे हैं। ओके, अब आपको पता है जब भी कैश मिस होती है हम उस पूरे के पूरे ब्लॉक को लाके कैश में रख देते हैं। तो इन तीनों को कहां रखा जाएगा? ब्लॉक नंबर 0 हम लाके रखेंगे 0 mod 128 सेट में। 0 mod 128 होगा 0, यानी कि ब्लॉक नंबर 0 यहां पे आएगा। ब्लॉक नंबर 128 कहां पे जाएगा? 128 mod 128 विच इज अगेन 0, यानी कि ये भी सेट नंबर 0 में जाएगा। अब 256 कहां पे जाएगा? 256 mod 128, यानी कि ये भी सेट 0 पे जाएगा।
तो इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि सेट 0 में अब जगह ही नहीं बची। कौन सा रिप्लेस करें? उन्होंने कहा है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो यूज हो रही है वो है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से पीछे की तरफ देखो, जो सबसे रिसेंटली यूज हुई है उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुई है उसे रिप्लेस करेंगे। तो 256 हमें कैश में लाना है। इससे पीछे आप देखो 128 तो अभी एक्सेस हुआ है, यानी कि इसे नहीं करेंगे। बचा 0, तो 0 को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह आएगा 256। ओके, अगली एक्सेस है 128 को, तो ये तो आपको दिख ही रहा है कि कैश में पड़ा, यानी कि यहां पे हिट होगी। अच्छा, एक और बात, अब ये मत कहना कि 256 किसी को रिप्लेस कर रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट मिस होगी, है ना? नो, ये कंपल्सरी मिस ही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कैश में जगह होती फिर भी ये कैश में थोड़ी ना था, क्योंकि पहली बार ये एक्सेस हो रहा है ना, तो ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट मिसेस ही हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। ये आपको पता है कि मिस होगी, क्योंकि कैश में अभी 256 और 128 ही है, तो 0 मिस हो रहा है। बट द थिंग इज ये कॉन्फ्लिक्ट मिस है, क्योंकि 0 पहले कैश में आ चुका है, इसीलिए अब ये उसकी दूसरी या एटलीस्ट पहली एक्सेस तो नहीं है। एक बारी एक्सेस होने के बाद जो भी मिस होगी वो कॉन्फ्लिक्ट मिस है। ओके, तो 0 को रखें कहां? इस पॉइंट ऑफ टाइम से आप देखो पीछे की तरफ सबसे ज्यादा पहले जो एक्सेस हुआ है उसे रिप्लेस करेंगे। 128 तो अभी अभी एक्सेस हुआ है, तो बचा 256, यानी कि इसे ही रिप्लेस करेंगे। तो इसे रिप्लेस करके हमने रख दिया 0। अब 128 कैश में पड़ा है, वो हो गया हिट। फिर अगला आपको चाहिए 256, तो 0 को रिप्लेस करके रख देंगे 256, क्योंकि 128 रिसेंटली एक्सेस्ड है, बट हमें रिप्लेस करना होता है लीस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU। ओके, तो ये थी मिस, उसके बाद दोबारा से हिट हो गई क्योंकि 128 कैश में पड़ा है। ओके, नाउ कम हियर, दिस अगेन इज एक्सेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देखो इससे पहले ब्लॉक नंबर 1 कभी भी एक्सेस नहीं हुआ, यानी कि ये पक्का मिस होगी। ओके, तो इसे लाके हम रखेंगे सेट नंबर 1 में। 1 mod 128 इज 1। देखो ब्लॉक नंबर 0 यहां पे जाएगा, ब्लॉक नंबर 1 यहां पे जाएगा, ब्लॉक नंबर 2 यहां पे जाएगा, ब्लॉक नंबर 3 सेट नंबर 3 में जाएगा, सो ऑन ब्लॉक नंबर 128 सेट नंबर 120 ब्लॉक नंबर 127 तक, 127 ब्लॉक 127 सेट में जाएगा। उसके बाद दोबारा से शुरू कर देंगे हम, यानी कि 127 के बाद 128 ब्लॉक यहां पे जाएगा। इसी वजह से हम मॉड ले रहे हैं। ओके, दिस इज काइंड ऑफ रिमाइंडर। तो अब देखो ये हुई कॉन्फ्लिक्ट मिस और हमने इसे लाके यहां पे रख दिया। उसके बाद फिर से कॉन्फ्लिक्ट मिस, सॉरी इट इज कंपल्सरी मिस। ओके, पहली बारी जो मिस हो रही है वो कंपल्सरी मिस है। ये और ये सारी कंपल्सरी मिसेस हैं। क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट मिस है, तो ये भी हुई कंपल्सरी मिस। अब देखो 1 के बाद हमने लाके रखना है 129, तो 129 यहां पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने कैश में रखना है 257। तो इनमें से किसको रिप्लेस करके 257 रखें? ऑब्वियसली 1 को, क्योंकि यहां से अगर हम पीछे देखें टाइम में तो 129 तो अभी अभी एक्सेस हुआ है ना, उसे नहीं रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड को रिप्लेस करना होता है। अब 129 कैश में पड़ा है यहां पे, तो हिट होगी, ये मिस होगी क्योंकि 1 कैश में नहीं है। किसे रिप्लेस किया जाए? तो 1 को कैश में लाने के लिए किसे रिप्लेस किया जाए? इन दोनों में से 257 को। ओके, क्योंकि यहां से अगर आप देखो पीछे को तो 129 तो अभी एक्सेस हुआ ना, उसे तो रिप्लेस नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। तो अगली जो एक्सेसेस होंगी ये होगी हिट, फिर मिस और फिर हिट।
और इसे कैश में लाने के लिए हम इसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब देखो पहली आइट्रेशन पूरी हो चुकी है और इस आइट्रेशन की एंड में, यानी कि ये आइट्रेशन पूरी होने के बाद कैश में ये डाटा पड़ा है। पहली आइट्रेशन पूरी होने के बाद कैश में है 256, 128, 257, 129। ओके, ये आप याद रखना, दोबारा हमें काम आएगा कि इनिशियली कैश में क्या पड़ा था। अब देखो सेकंड आइट्रेशन में ब्लॉक नंबर 0 एक्सेस किया जा रहा है, क्या वो कैश में है? नहीं, दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट मिस, ये वाली। ओके, उसके बाद हमें चाहिए ब्लॉक नंबर 128, वो कैश में पड़ा है तो ये हिट हो जाएगी। ओके, बिफोर दैट ये रिप्लेस होगा, यहां पे आएगा ब्लॉक नंबर 0। ऐसा क्यों? देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम से पीछे जाओ तो पीछे जो लाइंस एक्सेस हुई थी वो रही है। यहां पे ढूंढो 256 और 128 में से कौन सा लीस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड है। देखो 256 या 128 आपको कहां पे मिल रहा है? ये रहा 128। तो 128 नहीं रिप्लेस होगा क्योंकि ये सबसे पहले हमें मिला है, मतलब यहां से शुरू करें तो ये रिसेंटली एक्सेस्ड है। और ये 128 रिप्लेस नहीं हुआ, बचा 256, इसे रिप्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस 256। 256 आपको पता है हमने रिप्लेस कर दिया तो वो कैश में नहीं है और उसे रखेंगे भी 0 की जगह पे ही। सो ये है मिस। उसके बाद 128 एक्सेस हो रहा है, दिस इज अ हिट क्योंकि वो यहां पे पड़ा है। उसके बाद फिर से हमें 0 चाहिए, 0 कैश में नहीं है बिकॉज इस टाइम हमारे पास है 256 और 128। ओके, तो 0 कैश में लाने के लिए हम इसे रिप्लेस करके यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से पीछे की तरफ देखो तो 128 तो अभी अभी एक्सेस हुआ है, उसे रिप्लेस नहीं करना। ओके, बचा 256, उसे ही रिप्लेस करोगे। ओके, विद इन दिस सेट, इन दोनों की तरफ तो देखना ही मत क्योंकि हमें रखना ही इस सेट में है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं तो 128 फिर से हिट होगा क्योंकि कैश में पड़ा है, 256 फिर से मिस होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसकी जगह ले आओ 256। 128 फिर से हिट होगा क्योंकि वो कैश में पड़ा है। फिर आया 1 कैश में है? नहीं है। पहली बात तो देखो 1 जाएगा किस सेट में? अगर हुआ तो सेट नंबर 1 में ही होगा बिकॉज 1 mod 128 इज 1। तो सेट नंबर 1 में देखो क्या ब्लॉक नंबर 1 है? नहीं है। यहां पे हमें मिला 257 और 129 बस, तो ये होगी मिस, दैट टू कॉन्फ्लिक्ट मिस। अब इसे कैश में लाके कहां रखें? देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम से पीछे की तरफ जाओ, जो लीस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड है उसे रिप्लेस कर दो। तो इन दोनों में से 257 और 129 में से चेक करो, नहीं मिला कोई भी, तो अब आ जाओ इस एक्सेस पे, तो यहां पे आपको मिला 129। यानी कि यहां से अगर आप पीछे की तरफ जाओ तो सबसे पहले आपको 129 मिल रहा है, उसे रिप्लेस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज रिसेंटली एक्सेस्ड। बच गया 257, इसे रिप्लेस करो और 1 कैश में ले आओ। अब आगे आपको शायद पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। ओके, तो अब देखो स्टार्टिंग में, यानी कि ये सेकंड आइट्रेशन शुरू करने से पहले कैश में क्या पड़ा हुआ था? हमारे पास था 256, 128, 257, 129। अब इस आइट्रेशन की एंड में क्या है? 256, 128, 257, 129। यानी कि जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। मतलब कि जब मैं तीसरी आइट्रेशन शुरू करूंगा, वो शुरू करूंगा 256, 128, 257, 129 के साथ, वो एग्जैक्ट सेम सेकंड आइट्रेशन की तरह ही तो होगी क्योंकि कैश में वही कुछ पड़ा है जो सेकंड आइट्रेशन में था।
तो ये पूरी की पूरी लाइन भी ऐसे ही होगी, यानी कि क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक एंड सो ऑन। ओके, यानी कि ये मिस और हिट की सीक्वेंस सेम चलती जाएगी अंटिल 10th आइट्रेशन। तो पहली आइट्रेशन को छोड़ के ये सारी आइट्रेशन में सेम सीक्वेंस फॉलो होगी। अब आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट मिसेस कितनी है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट मिस कितनी होगी। पहली आइट्रेशन में ढूंढते हैं कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट मिस है। 1 2 3 4। तो फर्स्ट आइट्रेशन में यहां पे आपको मिलेंगी 4 कॉन्फ्लिक्ट मिसेस। सेकंड टू 10th आइट्रेशन, यहां पे कितनी कॉन्फ्लिक्ट मिसेस होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड और 10th आइट्रेशन में, सॉरी सेकंड से 10th आइट्रेशन में हमें 8 कॉन्फ्लिक्ट मिसेस मिल रही हैं पर आइट्रेशन। तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है? सेकंड से लेके 10th तक 9 आइट्रेशंस, मतलब इतनी टोटल मिसेस हो रही हैं इन आइट्रेशंस के लिए। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पूरे प्रोग्राम में कितनी कॉन्फ्लिक्ट मिसेस होंगी। तो पहली आइट्रेशन में 4 और बची 9 आइट्रेशंस में 72, यानी कि आपका आंसर आया 4 + 72 which is 76. So answer to this question is 76.